तो बेसिकली आज हम लोग बात कर रहे हैं टेबल की, कि टेबल को हम लोग HTML में कैसे बनाते हैं। जब हम बात कर रहे हैं टेबल की, तो सिंपली हमारे माइंड में एक सिंपल सा टेबल का फॉर्मेट बन के आ रहा है कि सेल्स होंगे कुछ, है ना, और कुछ लाइनें होंगी, कुछ बॉर्डर्स होंगे, तो बेसिकली एक टेबल बन जाएगा। तो यहाँ पर हम अभी टेबल के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले टेबल को बनाने के लिए बेसिकली क्या होता है टेबल में। टेबल को बनाने से पहले ये पता होना चाहिए कि टेबल में चीजें होती क्या क्या है। तो टेबल में एक तो होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। ठीक है, एक होता है रो और एक होता है कॉलम। अब जो चीजें हॉरिजेंटल होगी वो रो हो जाएंगी, ठीक है, और जो चीजें वर्टिकल होंगी वो कॉलम हो जाएंगी। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज डिफरेंस है, कहाँ पर, जब हम CSS वगैरह पढ़ते हैं तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल में थोड़ी सी इशू होती है। तो अभी के लिए हम समझ रहे हैं कि ये जो ऐसे चौड़ाई है वो हॉरिजेंटल है और जो लंबाई है वो यहाँ पर वर्टिकल चीज हो रही है। तो सबसे पहली चीज, अगर हमें टेबल की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले टैग का यूज करते हैं, टेबल टैग। ये क्या करता है, क्रिएट करता है, क्रिएट अ टेबल। बट इसका यूज करने के बाद हमें कभी भी टेबल दिखता नहीं है। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब हमने लास्ट टाइम देखा था कि जिसको हम डायरेक्टली यूज कर पाए टेबल में। पहला है बॉर्डर, दूसरा है सेल स्पेसिंग, ठीक है, तीसरा है सेल पैडिंग। अब ये सब को हम यूज करके देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। उसके बाद हमारे पास है टी हेड, ठीक है, ये डिफाइन करता है हेडिंग को, किसके, टेबल के। ये किसको डिफाइन करता है, टेबल के हेडिंग को। फिर हमारे पास है टी बॉडी। अब जो टी बॉडी है वो एज इट इज, जैसे टेबल के अंदर जो भी आइटम्स होंगे, इसका मतलब ये है कि टेबल में जितनी भी चीजें होंगी वो टी बॉडी होंगी, ठीक है, इनसाइड द टेबल। उसके बाद होता है लास्ट में टी फुट। टी फुट का काम है, टेबल के फुटर की बात हो रही है, फुटर ऑफ टेबल, फुटर ऑफ टेबल की बात होती है। ये तो बात हुई सिमेंटिक टैग्स, जिनके नाम से हमें ये पता चल रहा है कि बेसिकली टेबल्स बनते कैसे हैं, है ना। बट क्या इतने से टेबल बन जाता है, नहीं। ये तो एक सिमेंटिक टैग्स है जिससे हमें ये पता चलता है कि टेबल्स के जो अंदर है वो एग्जैक्टली किस चीज की बात हो रही है। जैसे टी हेड लगाया हमने तो डेट इज टेबल हेडिंग की बात हो रही है, और टी बॉडी लगाया तो इसका मतलब है कि टेबल की बॉडी यानी टेबल के जो भी आइटम्स है उसकी बात हो रही है, और टी फुट लगाया इसका मतलब टेबल के फुटर की बात हो रही है। बट टेबल बनाने के लिए बेसिकली हमें यूज करना होता है TR। ये डिफाइन करता है टेबल की रो को। फिर दूसरा होता है TH, ये डिफाइन करता है टेबल की हेडिंग को एग्जैक्टली अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये भी टी हेड है जो कि टेबल की हेडिंग को बताता है, और ये TH है जो टेबल की हेडिंग को बताता है। ये हमें ये बताता है कि इसके अंदर, यानी टी हेड जब हम लगाते हैं तो हमें ये बताता है कि इसके अंदर मल्टीपल टेबल्स की हेडिंग होगी, जितनी भी हेडिंग होगी वो सब क्या होंगी, जितने भी डेटा लिखा होगा वो सब टेबल की हेडिंग होगी। बट हम जब TH लिखते हैं तो TH हमें ये बताता है कि एग्जैक्टली जो चीज लिखा है वो टेबल की हेडिंग है। थोड़ा सा क्लियर होगा अभी जब हम कोड करेंगे। उसके बाद टी हेड के बाद होता है TD। TD का मतलब होता है टेबल की डेटा की बात हो रही है, ठीक है, TR, TH और TD। तो बेसिकली ये कुछ टैग्स हैं जो हम यूज करेंगे अपने किसमें, टेबल में। अब इन सब के बाद TR की, किसकी बात कर रहा हूं, TR की, TD की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो मेन है, ध्यान देना। ये एट्रीब्यूट्स है, पहला है रो स्पैन। रो स्पैन का मतलब है कोलैप्स रोज, मतलब ये मल्टीपल रो को एक साथ ऐड कर देगी, कोलैप कर देगी। कोलैप करने का मतलब है, मान लो अगर मैं पेंट खोल दूं और मैं बताना चाह रहा हूं थोड़ा सा कोलैब करना, या एक्सेल खोल के बताता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। 1 मिनट में बस एक्सेल खुल जाएगा और फिर हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये एक कॉलम है, अगर हम
ए की बात करें ऐसे, तो ये कॉलम है और ये पहला वाला एक रो है। बट मैं चाहता हूं कि ए और बी के बीच में ये जो लाइनिंग आ रही है ये ना आए, इसके लिए मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, यहां पर आऊंगा और मर्ज करूंगा। अब ये क्या हुआ, दोनों रो सॉरी दोनों कॉलम्स कोलैप्स हुई हैं। थोड़ा समझना ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने कहा देखिए ए और बी के बीच में यहाँ पर अभी कैसा है, एक लाइन आ रहा है ना, ए अलग है और बी अलग है। बट मैं चाहता हूं कि ए और बी दोनों एक साथ हो जाएं, तो मैं इन दोनों कॉलम्स को, ये एक कॉलम है और एक दूसरा कॉलम है, तो मैंने इन जब दोनों कॉलम्स को कोलैब किया तो मैं इसे बोलूंगा कॉल स्पैन। क्या बोलूंगा, कॉल स्पैन। उसी के आगे मैं देख रहा हूँ 4 नंबर और 5 नंबर, ये दोनों क्या है, रो है ना। जब ये रो है तो इन रो को अगर मुझे कोलैब करना है, यानी 4 और 5 को एक साथ लिखना है, अगर ये बीच की लाइन हटानी है तो मैंने ऐसे क्लिक किया और यहाँ पर देखो ये 4 और 5 एक साथ हो गए, इसको हम बोलेंगे रो स्पैन। ठीक है, क्लियर है ये रो स्पैन और कॉल स्पैन। हेलो, यस हरीश सर। ठीक है। अब हम थोड़ा सा कोड करेंगे और उसी में देखेंगे सीधे कि एग्जैक्टली क्या है। मैं यहाँ पर आऊंगा, मैंने बोला टेबल बनाना है मुझे, तो मैंने सबसे पहले यूज किया टेबल टैग। टेबल टैग के अंदर जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले हम यूज करेंगे टी हेड। टी हेड हमें ये बताएगा कि अभी हम जो लिखने चाह रहे हैं एग्जैक्टली वो टेबल की हेडिंग है, ये तो बता दिया मैंने। बट इतना बताने के बाद सबसे पहला काम एक रो बनाना होगा। जब तक रो नहीं बनाएंगे तब तक टेबल में कॉलम्स नहीं बनेंगे, है ना। अगर हम रो ही नहीं बनाएंगे तो टेबल में कॉलम्स नहीं बनेंगे। तो मैंने बनाया टी आर। टी आर बोलता है कि एक रो डिफाइन हो गई, यानी एक हॉरिजेंटल वे अभी डिफाइंड हो चुका है। ठीक है, देखते हैं कैसा हो गया है। यहाँ पर आएंगे, रन किया, अभी देखो अभी दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने टेबल में कुछ दिया नहीं है। तो टेबल टैग के अंदर आएंगे और इसके एक एट्रीब्यूट की बात करते हैं हम, उसका नाम होता है बॉर्डर। मैंने टेबल में क्या दिया, बॉर्डर। और यहाँ पर देखो सबसे टॉप पे, मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखो इधर एक बिंदी आ रही है ना, बहुत छोटी सी, दिख रहा है सबको, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो यस सर। कहाँ पे? मैंने जूम किया और ये देखिए ये बिंदी रही, बुलेट सा छोटा सा एकदम। हाँ सर। तो एग्जैक्टली ये क्या हुआ, ये आया किससे, टीआर से। ये टीआर ना होता तो ना आता। तो ये बता रहा है कि एक टीआर जो है, एक रो जो है वो डिफाइंड हो चुकी है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब टीआर बनाने के बाद सबसे पहला काम पहली हेडिंग दूंगा, तो उसके लिए मुझे यूज करना होगा टी एच। ये बताता है कि अब जो लिखी जाएगी वही होगी हेडिंग एग्जैक्टली। मैंने बोला नेम, फिर मैंने यूज किया टी एच और मैंने बोला क्लास। अब देखिए यहाँ पर दो टेबल्स बन गए हैं, मतलब दो कॉलम्स, एक रो में दो कॉलम, ये रो था और ऐसे जो बन रहा था वो कॉलम था। तो एक रो और दो कॉलम बन गए। एक और बना लेते हैं, टी हेड बनाया, उसमें बनाया मैंने रोल नंबर। ठीक है, और सेव किया। ये देखिए तो टेबल तो बनना स्टार्ट हो गया हमारा। पहला ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है, तीसरा ये कॉलम है, बन गया टेबल। कोई दिक्कत इसमें, बोलिए किसी को कोई दिक्कत। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। नहीं। ठीक है, अब यहां से टेबल की हेडिंग की बात हो गई खत्म, क्योंकि टेबल की हेडिंग एक ही लाइन होती है। तो हम बाहर आ गए टी हेड के, और बाहर आने के बाद हम एक कमेंट कर रहे हैं और लिख रहे हैं टेबल की बॉडी स्टार्ट होगी। स्टार्ट हेडिंग लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आपके बाद जो डेवलपर आपके प्रोजेक्ट पे काम करे वो समझ पाए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे। अब हमने क्या किया, टी बॉडी को लिखा, टी बॉडी लिखा और टी बॉडी में मैंने टी आर लगाया। अब मैं जो टी आर दूंगा, पहला रो, मतलब एक नया रो बनेगा ऐसा, है ना। और इसके अंदर मैंने दिया टीडी, यानी टेबल का डेटा। तो ये तो बात हो रही थी हेडिंग की, अब जो देंगे वो होगा डेटा, यानी इसके अंदर लिखा जाएगा। तो मैंने लिखा नेम वेद प्रकाश। तो ये देखिए यहां पर एकदम नेम के जस्ट बगल आया है नेम, है ना। दूसरी टीडी लिखेंगे
उसमें पूछ रहा है क्लास, मैंने कहा 10th। ठीक है, तो ये देखिए क्लास के बगल में आ गया। फिर वो पूछ रहा है रोल नंबर, मैंने कहा TD, और फिर मैंने कहा अब रोल नंबर दे दो, तो रोल नंबर दिया 1 2 3। और ये अच्छा, अब क्या हम इसे टी हेड में दे, अगर TH में कर देंगे तो काम नहीं करेगा। देखो ये क्या किया मैंने, TH में कर दिया, तो भी तो वैसा आ रहा है, क्या दिक्कत है, बस ये हुआ है थोड़ा डार्क हो गया है। हाँ बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि TH का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो लिखा नहीं जाएगा। एग्जैक्टली TH डिफाइंड है हेडिंग बनाने के लिए। जैसे ही आप रो के अंदर कुछ भी लिखोगे तो वो एक ही लाइन में जाएगा, है ना। तो पहला डेटा जो लिखोगे वो पहले के नीचे आ रहा है, दूसरा लिखा तो दूसरे के नीचे, और तीसरा लिखा तो तीसरे के नीचे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसे पहले से पता है कि जो पहला वाला है वो नेम के लिए है, नहीं, उसे ये पता है कि पहला वाला यहां से स्टार्ट होगा। ठीक, चलो ये हुआ एक डेटा। अब दूसरा डेटा अगर डालना है तो एक दूसरा रो बनाना होगा। अच्छा, एक रो ना बनाए हम, और एक काम करते हैं, अभी मैंने 3 डेटा लिखा है यहाँ पे, है ना, और TD एक और बना लेते हैं, और इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ सत्यम। तो क्या दिक्कत है। अब देखो क्या हुआ, ये एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ा ना। हाँ, यस सर। अब ये बढ़ने का रीजन क्या है, देखो इनिशियल हमारी हेडिंग्स तो 3 ही थी, है ना। हमारी हेडिंग जब 3 थी तो हम उसमें डेटा 4 कैसे डाल सकते हैं। अगर हम एक टेबल बनाए कॉपी पेन पे, तो हम क्या 4 डेटा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, हमारी इच्छा है, बट वो जो चौथा डेटा होगा वो टेबल के बाहर चला जाएगा। वही चीज यहाँ पे हो रही है। ये कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें 4 नहीं 8 लगाने, 8 लिख दो, बट मैं एक बार में 3 ही डेटा एक्सेप्ट कर सकता हूँ एज अ टेबल। अब थोड़ा सा काम करते हैं, टेबल में आते हैं। तो अभी चलो सत्यम को हटा देता हूँ, क्योंकि सत्यम की नीड है नहीं, बस इतना ही काफी है। मैं टेबल में आऊंगा, टेबल में मैं लिखूंगा सेल स्पेसिंग। अब ध्यान देना, ये देखो, ये जो नेम है, नेम वाला बॉक्स आ रहा है, इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, नेम, क्लास, रोल नंबर, 1 2 3 3 और 10 और वेद प्रकाश। ये एक डब्बे में लिखा गया है ना। यस सर। इस डब्बे को हम यहाँ पर बोल सकते हैं एज अ एक सेल है, ये क्या है, सेल। तो सर। यहाँ पर मैंने लिखा है सेल स्पेसिंग, यानी दो सेल्स के बीच में स्पेस की बात हो रही, ये सेल और ये सेल, इन सब के बीच में ये जो स्पेस आ रहा है ना, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से, यहाँ से भी स्पेस है, यहाँ से भी स्पेस है, यहाँ से भी स्पेस है, और यहाँ से भी स्पेस है। मैंने कहा वही सेल स्पेसिंग कर दो 0, और रिफ्रेश कर दो, देखो अभी सेल के बीच में स्पेसिंग खत्म हो गई ना, खत्म, खत्म हो गई। यस सर। ओके, यहाँ पर आएंगे, अब मैंने लिखा सेल पैडिंग। अब देखो, जब सेल समझ गए आप लोग कि सेल क्या था, मैंने कहा हाँ ठीक है समझ गए, तो मैं उसे बढ़ा भी तो सकता हूँ सेल स्पेसिंग को, मैंने कहा 10, तो देखो सेल स्पेसिंग बढ़ गई ना। जब स्पेस की बात हो रही थी तो स्पेस हम कहाँ मांगते हैं, बाहर, है ना। जैसे हमें किसी से स्पेस मांगना है और हम कहीं खड़े हैं तो हम कहते हैं भैया थोड़ा स्पेस दीजिए, मतलब हटिए, दूर हटिए, हमसे दूर हटिए, है ना। तो उसे हम बोल सकते हैं सेल स्पेसिंग। बट जब सेल पैडिंग की बात करते हैं तो कोई हमको बोल रहा है भाई फैलो, क्या बोल रहा है, फैल जाओ। अब खुद को फैला देना इसका मतलब है सेल पैडिंग। पैडिंग का मतलब है जहां तुम हो वहीं से थोड़ा सा फैल जाओ, तो सेल पैडिंग दे दो। सेल पैडिंग मैंने दिया 10। देखो अभी नेम में ऊपर इधर इधर, इधर देखो, और इधर स्पेस कम है ना। इसकी इस बॉक्स के यस अंदर की बात कर सर। रहा हूँ, बाहर की नहीं। नेम के ऊपर और नीचे स्पेस कम है, बट जैसे ही मैंने दिया सेल पैडिंग, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से खुद की जगह से फैला हुआ है, ये खुद के डब्बे को फैला दिया, है ना। ये हो गया सेल पैडिंग। तो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। यस सर। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है खटाक से इस टेबल का, और इसका आउटपुट भी मैं साथ में अटैच कर दे रहा हूँ, ताकि समझ में आता रहे किस वाले आउटपुट की बात हो रही है। ये रहा इसका आउटपुट, ये रहा इसका कोड। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। ये रहा कोड एग्जैक्टली पूरा। चलिए आपके यहाँ पर
ये मैंने लगा दिया, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अगर ये वाला टेबल हो गया है तो हम एक नया टेबल बनाते हैं। चलिए, मैंने कहा कोड 7.html और यहाँ पर एक नया प्रोग्राम html का बन रहा है। इसको हम इधर करते हैं, इसको हम इधर करते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बॉडी में आ जाते हैं और यहाँ पर कोड 6 की जगह अब कोड 7 को रन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कोड 7। एक तरीका तो ये था टेबल बनाने का, एक तरीका और है टेबल बनाने का। मैंने कहा टेबल और हम कुछ भी ना दें, मतलब जो टी आर, टी हेड, टी बॉडी दे रहे थे, टी फुट दे रहे थे, कुछ नहीं। मैंने कहा टेबल, और टेबल में बना दिया टी आर, और टी आर में दे दिया टी हेड, सॉरी टी एच में दिया नेम, फिर दूसरा टी एच बनाया, इसमें बोला क्लास, फिर तीसरा टी एच बनाया और इसमें दिया मैंने रोल नंबर। और ये देखिए यहाँ पर ये टेबल बन गया। कैसे बन गया? तो यहाँ पर आऊंगा मैं इधर और मैंने कहा बॉर्डर 1। देखिए इधर ये टेबल बन के रेडी है, हमारा बन के रेडी है ना। इसका मतलब है टी हेड, टी बॉडी और टी फुट लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। यस सर। सो गए क्या सब लोग? गायत्री, नहीं। हेलो, जी सर। हेलो। चलिए जाग रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखा हमने ये। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सेल स्पेसिंग हटा देते हैं। सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 0, सेल पैडिंग दे देंगे थोड़ा सा, सेल पैडिंग इक्वल्स टू 10। ये इस तरीके से आ गया। अब एक नया टी आर बनाते हैं। मैंने एक नया रो बनाया, यानी इसके नीचे एक नया रो इधर बनेगा और मैंने कहा टी डी, टी डी में एक डेटा देना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा नेम वेद प्रकाश, इधर देखो ये नेम आ गया। फिर उसने पूछा कि क्लास क्या है, मैंने कहा क्लास में टीडी में दे दो 10th, ने क्लास में डाल दिया 10th। फिर उसने पूछा कि चलो भाई अब टीडी में रोल नंबर क्या डालो, मैंने कहा ये रोल नंबर है, उसने रोल नंबर डाल दिया। अब फिर उसने कहा कि एक और डेटा भरो और ये डेटा होगा सत्य प्रकाश का। वेद प्रकाश का तो भर दिया तुमने, चलो अब एक और डेटा भरो। तो मैंने कहा ठीक है, एक और रो बनाएंगे, जितना डेटा भरना होगा उतने रो बनते जाएंगे। सर, हाँ जी, जहाँ सेल स्पेसिंग अगर दे रहे हैं वहाँ हम लोग कोलैप्स भी तो कर सकते हैं ना। क्या सेल कोलैब? हाँ, कोलैप्स करेंगे तो एक लाइन में हो जाएगा ना। नहीं नहीं, अभी उस पे आ रहे हैं कि कोलैप्स कैसे करेंगे। अभी कोलैब ठीक। करेंगे। देखिए ये दो डेटा भर दिया हमने। अब पूछ रहा है कि सत्य प्रकाश का क्लास बता दो। मैंने कहा सत्य प्रकाश का क्लास है 12th, 12th आ गया। उसने पूछा कि सत्य प्रकाश का भाई रोल नंबर बता दो। मैंने कहा ये है उनका रोल नंबर, ये आ गया। अब उसने कहा कि चलो ठीक है, ये सब तो सही है, एक लड़का और है, उसका भी डेटा भरो। मैंने कहा ठीक है, भर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भरना शुरू किया। बोला लड़के का नाम, उसने कहा कि प्रकाश। मैंने कहा ठीक है, मैंने लड़के का नाम प्रकाश लिख दिया, यहाँ प्रकाश आ गया। फिर उसने कहा कि भाई क्लास जो है वो दोनों की सेम है, यानी यहाँ भी 12 लिखोगे, यहाँ भी 12 लिखोगे, कोई मतलब नहीं है। जैसे हमें दो जगह सेम चीज लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं, क्या सेम चीज को लिखते हैं हम ऐसे लिख देते हैं ना, कॉमा कॉमा, मतलब ऊपर वाला ही नीचे भी, यही तो करते हैं ना। यस सर। बट उस केस में अगर ये लाइन रहेगा तो पता चलेगा कि यार यहाँ पे कुछ था जो छूट गया। अगर मैं इसमें कुछ ना लिखूं ऐसा, अगर मैं ऐसे छोड़ दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, हो तो गया। बट क्या हुआ कि ये एक लाइन आ रही है जो लाइन बता रही है कि भाई यहाँ पर कुछ होगा, ये दोनों एक नहीं है ना। तो इन दोनों लाइन को मुझे करना है कोलैब। अब इन दोनों को कोलैब करना है तो ध्यान देना, ऊपर वाला कोलैब होता है नीचे वाले के, कभी ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाले में तुम यहाँ पे दे दो। अब देखो पहले ये समझो कि कोलैब क्या करना है, बताओ सब लोग मिल के सोच के। इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन में से मुझे ये वाली लाइन हटानी है, यहाँ पर जो आ रही है। तो ये बताओ रो स्पैन लगेगा या कॉल स्पैन लगेगा? एक बार फिर से रिपीट करिए। मैंने बोला कि यहाँ पर ये जो रोज पे लाइन, लाइन। यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है, इस लाइन को हटाना है। यहाँ पर भी 12 लिखना है, यहाँ पर भी। तो मैं चाहता हूँ ये लाइन हट जाए तो 12 ऑटो हो जाएगा, दोनों के लिए हो जाएगा।
तो इधर वाली लाइन में और इधर वाली लाइन में से ये बीच की लाइन हटानी है। बताइए क्या होगा, सभी लोग एक एक करके फटाफट। रो स्पैन। ठीक है, और रो स्पैन है और लोग? मे बी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि रो स्पैन क्यों लगेगा माधुरी मैम? सर क्योंकि बीच का लाइन हटाना है ना, तो पहला रो मतलब सत्य प्रकाश वाला जो है और प्रकाश वाला है, दोनों रो है और बीच में का एक लाइन हटाना है। हाँ जी, एकदम सही है। क्या है कि ये एक रो है और ये एक रो है। हम जब कॉलम की बात कर रहे थे, एक ही रो में दो चीजों को कोलैब करना है तो कॉलम हो सकता है, बट दो अलग अलग, एक सत्य प्रकाश वाली बात हो रही है और एक प्रकाश वाली, यानी दो अलग अलग रो के एक चीज को हमें कोलैब करना है, यानी वो रो स्पैन होगा। चलो, तो मैं यहां पर अगर लगा दूं रो स्पैन, और कितने रो को, एक और दो, खुद वाली रो को भी गिनना होगा, है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ इस वाली रो को, एक ये रो तो है ही, बट एक रो मैं खुद भी तो हूं, सत्य प्रकाश वाली भी एक रो है और एक प्रकाश वाली रो है। तो एग्जैक्टली हमें दो रो को मिला देना है एक साथ, है ना? तो हम यहाँ जी पे पास करेंगे दो, पास कर दिया, ये देखो। तो बट काम नहीं हो रहा है। काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने दिया है प्रकाश वाली रो में रो स्पैन, तो इस वाली रो में इसमें दिया है रो स्पैन, तो ये और इसके बाद वाला स्पैन होगा, इस वजह से नहीं हो रहा है। सत्य प्रकाश वाले में लगेगा। अब सत्य प्रकाश वाले में लगेगा। ये क्यों? क्योंकि जहां आप रो स्पैन लगाओगे उसके जस्ट बाद वाले को वो अपने में खींच लेगा। तो अगर मैं 12th में रो स्पैन लगा दूं तो उसके बाद वाला रो स्पैन हो जाएगा। ये देखो, ये रो स्पैन तो हो गया, बट एक प्रॉब्लम हो गई कि इनिशियल टीडी कितना था हमारे पास? हमारे पास कॉलम्स कितने थे? 3, है ना? लेकिन इस बार हमने ये प्रकाश वाले में 4 टीडी लिख दिया है। अब देखो कहाँ 4 टीडी लिखा है, बताओ। देखो, एक टीडी ये प्रकाश का हो गया, है ना? हाँ एक टीडी यहां से मैंने दे दिया, ये जब कोलैब किया तो इसका इसमें आ गया आधा ना, 2 हाँ हो गया। और एक टीडी ये वाला लिखा है जिसमें हमने रो स्पैन 2 लगाया है, ये वाला हो गया 3। और एक टीडी ये है 4। तो जैसे ही जहां ही रो स्पैन या कॉल स्पैन लगाओगी वहां एक टीडी कम हो जाएगा, ऐसा। ये डिजाइन क्लियर हुआ? कैसे हुआ? एक बार और सर। एक बार और, ठीक है। देखो, हमारा जो इनिशियल कॉलम्स है वो एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम है ना? हाँ कॉलम्स हमारे पास कितने थे? 3। कैसे पता चला? ऊपर देखा हमने, कॉलम में हेडिंग थी। कभी कभी नहीं पता चलता है तो सबसे नीचे वाले में देख लो, या जितने डब्बे बने हो, 1 2 3 4, पहला चीज होता है कॉलम्स ढूंढना। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 3 ही कॉलम है, 1 2 3। अब 3 कॉलम है तो इस वाले टीआर में जहां प्रकाश वाला ये वाला जो रो है, इसमें 4 कॉलम कैसे आ रहा है? देखो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। 4 कॉलम आ रहा है ना? आ रहा है 4 कॉलम। यस सर। इसका मतलब है एक कॉलम इसमें ज्यादा है, लेकिन हमने लिखा तो 3 ही है। अगर मैं इस रो स्पैन को हटा दूं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने कितना टीडी लिखा है? 3 ही टीडी लिखा है, लेकिन यहाँ पे 4 आ रहा है। क्यों 4 आ रहा है? पहला वाला टीडी प्रकाश वाला सही जगह आ रहा है ना? दूसरा वाला यस। टीडी ये जो आ रहा है, यहाँ पर टीडी लगाने की जरूरत थी। जब हमने ऊपर वाले को कोलैब कर दिया तो यहाँ पर टीडी लगाना ही नहीं था हमें, है ना? यस सर। क्यों नहीं लगाना था? क्योंकि एक टीडी ये अपने लिए लिया है और एक टीडी रिजर्व किया है अपने बाद वाले के लिए। रो स्पैन का मतलब यही है कि एक मैं खुद हूं और एक अपने बाद वाले के लिए अपने पास रख लिया हूं, है ना? तो यहाँ पर ये यस जो सर। एक्स्ट्रा यस सर। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टीडी लिखा है खाली वाला, वो यहाँ आ गया और इसके बाद वाला निकल गया बाहर। तो किसी एक को हटा दो, चाहे ये वाला हटा दो चाहे ये वाला हटा दो। तो हम हटा देंगे खाली वाला हट जाएगा, ऑटो सब कुछ सही हो जाएगा। ये देखो, हो गया। यस सर। प्रॉपर ये समझ में आई ये वाली डिजाइन कैसे बनी? यस सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। बोलिए भाई लोग। नहीं ठीक है, तो एक ये वाला कोड मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ। यहाँ मैं आपके टास्क में ये कोड लगा दिया। चलिए, अब एक नया प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें एक नए प्रकार का टेबल बनाना देखते हैं। कोड
8.html मैंने लिखा कोड 8.html और ये है ना, इसमें आ गए और यहाँ पर 8 वाले कोड को रन कर लेंगे। ठीक है, और अब फिर से एक टेबल बनाएंगे, टेबल में tr बनाएंगे, tr में th बनाएंगे और th में देंगे नेम, फिर से th, इसमें देंगे क्लास, फिर से th और इसमें देंगे रोल नंबर। इधर हमारा ये बन गया। अब बताओ यहाँ पे बॉर्डर लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, बताइए। टेबल में बॉर्डर टेबल टैग के अंदर देख लो टेबल टैग के अंदर बॉर्डर, बॉर्डर में फिर सेल स्पेसिंग 0, बॉर्डर में 1, सेल स्पेसिंग 1 मिनट, बॉर्डर में बॉर्डर में 1, उसके बाद सेल स्पेसिंग। अच्छा, सेल स्पेसिंग देना जरूरी है? हाँ जरूरी है। क्यों जरूरी है? नो सर, अगर आपको नहीं सर, अगर दो सेल्स के बीच में आपको मतलब जो दो लाइनिंग होती है अगर उसके मुझे बीच में ऐसा स्पेसिंग ही नहीं अच्छा देने लगे, का फिर अगर ये मुझे ऐसा ही अच्छा लग रहा है तो सेल स्पेसिंग देने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे ये बीच में स्पेस नहीं चाहिए, ये स्पेस जो आ रहा है, तो मैं सेल स्पेसिंग दूंगा। अभी जैसे मुझे अच्छा लग रहा है मैं नहीं दूंगा सेल स्पेसिंग। मैंने कहा सेल पैडिंग 10, बस इसके बीच में जगह बन जाए और सेल स्पेसिंग मैं नहीं दूंगा। ये हो गया। मैंने कहा फिर से टीआर बनाया, मैंने कहा टीडी पहला नेम वेद प्रकाश, टीएच नहीं टीडी, क्लास 10th, टीडी रोल नंबर, ये पहला डेटा फिलअप हो गया। दूसरा डेटा मैंने फिलअप किया और अब फिर से वेद प्रकाश के बारे में डेटा भरना है। मैंने कहा टीडी वेद प्रकाश, फिर से टीडी क्लास, इस बार 12th की बात हो रही है, और टीडी, और इस बार रोल नंबर की बात हो रही है तो रोल नंबर ये रहा। अब देखो, मुझे बस इतना जानना है कि 2 बार वेद प्रकाश लिखना ही नहीं है, लिखना सिर्फ एक बार है, तो उसके लिए क्या लगेगा, रो स्पैन या कॉल स्पैन, बताइए। मुझे ये वेद प्रकाश को एक बार करना है बस। क्या लिखना होगा बताइए। रो स्पैन। सर क्यों? दो रोज को मर्ज करने के लिए, ताकि आपको एक सिंगल वेद प्रकाश तो आए नीचे वाले वेद टेंशन प्रकाश में लिखना है या ऊपर वाले वेद प्रकाश में? ऊपर वाले में, क्यों? तभी तो फर्स्ट और सेकंड रोज मर्ज होगी। हाँ जी, जब हम नीचे वाले में लिख देंगे तो वो अपने नीचे इस रिजर्व करेगी। और रो स्पैन में कितना पास करना है गायत्री? तो हाँ, रो स्पैन में 2 पास करेंगे। क्यों? ताकि ये दोनों कोलैप्स हो जाए। तो ये देखो दोनों कोलैप्स हो गई और यहाँ पर ये भाग गया इधर। इधर एक एक्स्ट्रा क्यों भागा ये बताओ थोड़ा सा। ये इधर एक्स्ट्रा क्यों गया बताइए। ये एक्स्ट्रा रो कैसे बन गई, कॉलम ये एक्स्ट्रा 1 2 3 4। नीचे जो ये नीचे वाले में जो सेकंड रो है उसमें वेद प्रकाश को रिमूव करना होगा। हाँ, यहाँ से क्या करना होगा, वेद प्रकाश जो 2 बार लिखा था उसे हटाना होगा, क्योंकि एक टीडी यहाँ से इसमें आ जाएगा और उसके बाद 2 टीडी तो ऑटोमेटिकली फेच हो ही जाएंगे। ये देखो इस तरीके से बन जाएगा, एक टेबल बन जाएगा ना। उसके यस सर। बाद क्या करते हैं, हम आते हैं और मैंने कहा एक नया टीआर बनाया और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ पहला टीडी लिखा है इसमें, मैंने कहा सत्य प्रकाश, सत्य प्रकाश नाम आ गया। फिर मैंने कहा टीडी रोल नंबर, मैंने कहा ये सॉरी क्लास। अब क्या हुआ, इनका रोल नंबर मुझे पता ही नहीं है। क्या है, इनका रोल नंबर मुझे नहीं पता है। तो 2 काम हो सकता है, या तो मैं टीडी लिख के छोड़ दूं ताकि ये बॉक्स बन जाए, या तो मैं ये कर सकता हूं कि इन दोनों बॉक्स को एक साथ कर दूं ताकि ये पता ही ना चले कि रो लिखा है या कॉलम लिखा है, रोल नंबर लिखा है या कॉलम लिखा है। तो अब बताओ कि यहाँ पे क्या लगेगा, रो स्पैन लगेगा या कॉल स्पैन लगेगा? कॉल स्पैन। कॉल स्पैन। क्यों एक ही कॉल? लाइन में लिखे जाएंगे। हाँ, क्योंकि 2 कॉलम्स को मर्ज करने, एक क्लास वाली कॉलम को, एक रो वाली कॉलम को।
तो अब बताओ इस वाले में जो खाली डब्बा बना है यानी ये जो टीडी है, इसमें कॉल स्पैन लगा दूं या 12 में लगा दूं? 12। हाँ, जिसको मर्ज करना होता है उसी में लगता है। तो मैंने कहा कॉल स्पैन, और कितने कॉल स्पैन? 2। जी हाँ, यहाँ पे मैंने कॉल स्पैन 2 दिया। अब देखो ये एक एक्स्ट्रा भाग रहा है क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा टीडी दिया है, हटा दूंगा तो हट जाएगा। ये प्रॉपरली देखो, अब हमने कॉलम्स को मर्ज करना और रो को मर्ज करना सीख लिया। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए। हो गया। ओके। अब थोड़ा सा मैं एक काम करूंगा, मैं एक नया टेबल बना रहा हूँ इसी कोड में। उसके पहले मैं इस वाले कोड का एक स्क्रीनशॉट लगाना चाहूंगा आपके इसमें, आपके लिए। ठीक है, ये लग गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक नया रो टेबल बना रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 3 कॉलम्स थी ना, अब मैं 4 कर रहा हूँ। मैं एक लिख रहा हूँ टीएच में, और टीएच क्या है, टीएच में एफ नेम, फादर्स नेम ना, और सेल स्पेसिंग अभी हटा दे रहा हूँ, सेल स्पेसिंग इक्वल 0। ठीक है, अभी देखो ये 4 कॉलम्स हो गए हैं, ठीक है ना। अब आया, मैंने कहा टी आर, मैंने लिखा टीडी, मैंने इस टीडी में लिखा वेद प्रकाश, वेद प्रकाश। फिर से टीडी लिखा, इस टीडी में लिखा फादर्स नेम, चलो कृपा। ठीक है, ठीक है, मैंने फिर से टीडी लिखा, मैंने कहा क्लास 12, मैंने फिर से टीडी लिखा, और मैंने कहा रोल नंबर 1 2 3। 4 टीडी लिखे जाएंगे क्योंकि 4 कॉलम्स हैं। देखो डेटा एकदम बढ़िया फिलअप हो गया, हो गया। अब एक रो और बनाऊंगा, ध्यान देना। और मैंने कहा टी आर, और टीडी लिखा, मैंने कहा सत्य प्रकाश, से टी वाई है, यहाँ पे लिख गया सत्य प्रकाश। फिर टीडी लिखा, और अब ना तो मुझे इसके पापा का नाम पता है, ना तो मुझे इसके क्लास का पता है, ना तो सॉरी, हाँ, ना तो मुझे इसके पापा का नाम पता है और ना तो रोल नंबर पता है। सिर्फ और सिर्फ पता है तो एक ही चीज है, वो है क्लास 10th। और अगर मैंने ऐसा किया तो ये यहाँ पर लिख कर आ जाएगा, जो कि सरासर गलत है। तो अब मुझे करना यह है कि ये तीनों को कॉलम को एक साथ जो है मर्ज कर देना है, ताकि पता ही न चले कि एग्जैक्टली लिखा क्या गया है। तो बताइए कि मुझे कहां पर क्या लिखना है, बोलिए। अब मुझे फादर्स नेम, क्लास और रोल नंबर को तीनों को एक साथ मर्ज कर देना है ना। तो बताइए कहां पे क्या लिखना होगा हमें। पहले ये बताइए, रो स्पैन लगेगा या कॉल स्पैन लगेगा, बोलिए। कॉल कॉल स्पेल स्पेन। हाँ जी, कॉल स्पैन लगेगा क्योंकि हमें 3 कॉलम्स को मर्ज करना है। अब ये बताइए कहां पर लिखा जाएगा ये कॉल स्पैन? सत्य प्रकाश टेबल सत्य में। प्रकाश, सत्य प्रकाश टीडी में, यहाँ पे हाँ, बोलिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉल स्पैन। ओके, कितना कॉल स्पैन देना है? 2। कॉल स्पैन 2 दिया मैंने, ये देखो, ये ऐसा हो गया, सही है। लेकिन इस टीडी को तो कैंसिल करेंगे ना, ऐसा इसके लिए चाहिए ही गलत नहीं था, समझो फिर से। हो गया। उसके नीचे 10 वाले के नीचे लगेगा। हमें चाहिए कुछ ऐसा, कैसा बता रहा हूँ, कॉल हाँ, स्पैन हाँ सर, इसमें लगेगा। ऐसा चाहिए था हमें, सत्य प्रकाश। और ये तीनों को एक साथ मर्ज कर दिया, देखो मर्ज कर दिया ना। तुम्हें बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि कॉल स्पैन 2 ही नहीं पास होता है, जितने कॉलम्स को तुम्हें एक साथ मर्ज करना होगा उतना पास करोगे आप लोग। जैसे मुझे 10 को मर्ज करना था, किसको मर्ज करना था, ये देखो यहाँ पर, ये मैंने ये नहीं लिखा है कि ये फादर्स नेम है,
मैंने बताया कि यहाँ पर ये नहीं पता होता कि आप जो टीडी लिख रहे हो वो किसके लिए लिखा गया है। उसे ये पता है कि मुझे अब सत्य प्रकाश के बगल में लिखा जाना है, बस और कुछ नहीं। ऑटो, तो वो बस सत्य प्रकाश के बगल में आ गया। उसे नहीं पता कि मैं फादर्स नेम हूँ, कि मैं क्लास हूँ, कि मैं रोल नंबर हूँ, नहीं पता। तो यहाँ पर आ गया। बट हमें तो पता है कि ये 10 क्या है, क्लास है, ना तो फादर्स नेम है ना तो रोल नंबर। तो ये तीनों को मर्ज कर देंगे। तीनों को मर्ज करने के लिए 10 को ही तो मर्ज करना है ना, 10 को ही एक्सपेंड करना है। तो जिसको मर्ज करना है मैंने बताया उसी में लिखते हैं। 10 को मर्ज करना है, मैंने कॉल स्पेन लगाया। कितना मर्ज करना है, एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम। मैंने कहा तीन कॉलम, और ये देखो कॉलम मर्ज हो गया। हो गया। ऐसे ही यस अगर सर। इसके बाहर आ जाए और टी आर लगाएं और इसमें लिखेंगे टी डी, इसमें लिखा मैंने प्रकाश, ठीक है। फिर से टी डी लिखा, इसका एफ नेम मैंने कहा रवि शंकर, ठीक है। फिर से टी डी लिखा और इसमें क्लास ईयर 12th, फिर से टी डी लिखूंगा और इसमें रोल नंबर दूंगा ये देखो ये इसके बाद वाला एकदम प्रॉपर बन गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें? नहीं नहीं नहीं। ठीक है। फिर से टी आर लगाया मैंने टी आर लगाया और इसमें टी डी दिया। और मैंने अब बोला कि मुझे इसका नाम तो पता नहीं है, मैं इसके पापा का नाम लिख रहा हूँ, तो पापा का नाम लिखूंगा। पापा का नाम दे दिया मैंने छोटू। लेकिन ध्यान दो, मैंने लिखा तो पापा का नाम था, लेकिन लिखा गया ये बच्चे का नाम, है ना। तो ये बताओ कि ये पापा के नाम को पापा के नाम की जगह पहुंचाने के लिए हमें क्या लिखना होगा। और मैंने फिर से लिखा टी डी क्लास 12th, और फिर से टी डी लिखा रोल नंबर ये। देखो सब उल्टा हो गया है। अब बताओ कि ऐसा क्या करना होगा कि ये चीज इधर जाना है। स्टूडेंट नेम नहीं लिखना है मुझे, स्टूडेंट नेम की जगह प्रकाश ही रहने देना है। बताइए क्या होगा। फिर से हम्म फिर से एक बार समझाना तो। मैं चाहता हूँ कि ये छोटू हो जाए फादर्स नेम की जगह, और 12 हो जाए क्लास की जगह, और 322 हो जाए रोल नंबर की जगह, और ये प्रकाश दोनों के और लिए हो जाए। तो अच्छा। सर जो पहला टीडी प्रकाश बनाएंगे में ना रोज उसको, पैन लगेंगे। हाँ जी, ये वाले प्रकाश में लगेगा रो स्पैन। क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों प्रकाश को हमें करना है कॉमन इन दोनों रो के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी, है ना। हम्म, ठीक है। समझ में आया ये कि क्यों प्रकाश में ही लगा, क्योंकि हाँ। प्रकाश को ही दोनों को कॉमन करना था। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने एक काम और किया। मैंने किया, इसको मैंने कॉपी किया और इस बार मैंने लिखा मोटू, और इस बार मैंने लिखा 9, इस बार मैंने लिखा 9, और इस बार मैंने लिखा ये। अब देखो, अब सेम चीज फिर से चाहिए मुझे। तो अब बताओ अब क्या करना पड़ेगा मुझे। जैसा छोटू वाला बना है वैसा ही मोटू वाला भी चाहिए। बताओ मोटू वाले के लिए क्या करना होगा। जहाँ रो स्पैन 2 है वहाँ 3 करना पड़ेगा। जी हाँ, जहां रो स्पैन 2 है वहां पे 3 करना पड़ेगा, क्योंकि अब रो स्पैन इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए और इसमें भी, यानी 3 में चाहिए। ऐसे ही जितने लाइंस बढ़ते जाए, मान लो एक और बढ़ गया, पतलू नाम से, तो इसमें अब आपको आना होगा और रो स्पैन 4 देना होगा। क्यों? 1 2 3 और 4, इस तरीके से 4 में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नहीं। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो। नहीं सर। समझ में आ गया ये? चलिए, तो अगर टेबल की बात करें तो बेसिकली टेबल में यही दो चीजें हैं, रो स्पैन और कॉल स्पैन, समझने वाली चीज जो है एकदम से। ठीक है, उसके अलावा जो भी है वो सब एकदम क्लियर और सिंपल है टेबल में। मैं यहाँ पर ये कोड पेस्ट करूंगा।
ये हुआ। और यहाँ पर इस टेबल की आउटपुट को पेस्ट करूंगा बस। ये रहा आपका टेबल का आउटपुट। ठीक है, तो अभी एक नया टेबल बनाएंगे इसके बाद हम लोग, और उसमें हम रो स्पैन, कॉल स्पैन सब कुछ यूज कर लेंगे, टी फुट भी यूज कर लेंगे, टी बॉडी भी यूज कर लेंगे। मैं आया कोड में, और मैंने कोड में यूज किया कोड 9.html। ये हमारा नया प्रोग्राम बना, और इसको मैंने यहाँ पे किया, और इसको रन कर लेंगे प्रोग्राम नंबर 9 को यहाँ पर इस तरीके से। और अब यहाँ पर हमने यूज किया टेबल टैग। टेबल टैग में हमने यूज किया टी हेड। फिर से ये है सिमेंटिक टैग, जो कि हमें बताता है ये क्या बात हो रही है, सिमेंटिक टैग की बात हो रही है। इसके अंदर हम बनाएंगे टी आर, और टी एच में लिखेंगे नेम, टी एच में लिखेंगे फादर्स नेम, टी एच में लिखेंगे सब्जेक्ट, टी एच में लिखेंगे मार्क्स। ठीक, इधर हमारे इतने टेबल्स रेडी हैं। इन टेबल को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहला काम बॉर्डर एट्रीब्यूट, बॉर्डर दिया 1, सेल स्पेसिंग देंगे, सेल स्पेसिंग दिया मैंने 0। फिर से यहाँ लिखूँगा सेल पैडिंग इक्वल टू 10। इस तरीके से मैं टी हेडिंग के बाहर निकलूँगा, मैंने हेडिंग और कमेंट लिखूँगा, मैं लिखूँगा टेबल बॉडी, और यहाँ पर टी आर लगाऊंगा, उससे पहले लगाऊंगा टी बॉडी। टी बॉडी लगाया मैंने, और अब इसमें लिखूंगा टी आर, और इसमें सारा टेबल बनाऊंगा। पहला टेबल है टी डी लिखूंगा, इसमें टेबल का डेटा पहला फिल कर रहा हूँ, नेम वेद प्रकाश, टी एच सॉरी टी डी, और फादर्स नेम और फिर से टी डी यूज़ करूँगा, और इस टी डी में सब्जेक्ट लिखूँगा सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, और फिर से टी डी लिखूँगा, मार्क्स लिखूँगा 45। ये इस तरीके से। ठीक, उसके बाद फिर से निकलूँगा बाहर, और एक नया रो बनाऊँगा। इस नए रो में फिर से टी डी लिखूँगा, और इस टी डी में अब डेटा दूंगा गायत्री, टी डी दिया, फादर्स नेम लिखा। ठीक है, फिर से टी डी लिखूँगा, और सब्जेक्ट लिखूँगा IoT। फिर से टी डी लिखूँगा, और सब नंबर लिखूँगा 44, और बस हो गया। 4 ही तो चाहिए थे एग्जैक्टली। ये देखो इस तरीके से। ठीक है, अब फिर से मैं आऊँगा, और मैंने लिखा टी डी, और अब टी डी में क्या होगा कि मैं नेम नहीं लिखूँगा, और ना तो फादर्स नेम लिखूँगा। तो क्या होगा, नेम और फादर्स नेम की जगह, नेम और फादर्स नेम की जगह सेम गायत्री का नाम आएगा, और मैं सीधे लिखूँगा सब्जेक्ट का नाम। मैंने लिखा PHP, और फिर मैंने लिखा टी डी, इसमें मैंने लिखा 56 नंबर। ये इस तरीके से। तो अभी देखो सबसे पहला काम क्या हुआ, PHP आया, है ना। यहाँ पर एक बॉक्स छूट गया, एक बॉक्स ये सीधा यहाँ पर आ गया, PHP यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। बट हमें गायत्री में आना था, और गायत्री में रो स्पैन देना था। सबसे पहला काम लिखना था, क्या लिखना था, रो स्पैन 2 करना था। तो ये हो जाता है ऐसे, है ना। जैसे ही हमने लिखा रो स्पैन 2, देखो ये क्या हुआ है, तुरंत कॉमन हो गया है ना, इसके लिए। और यहाँ पर हम आएंगे, PHP लिखा हमने, और 56 लिखा, प्रॉपर ये वाली डिज़ाइन रेडी हो गई हमारी, है ना। और इसमें आएंगे, और इसमें हम लिखेंगे कॉल स्पैन 2। ये देखो, सॉरी रो स्पैन इस पर भी लिखना होगा, क्योंकि 2 रो को मैच मर्ज करना है, ध्यान देना। रो स्पैन 2 इस तरीके से हो गया ना काम, एकदम बढ़िया। काम बढ़िया हुआ। सर फिर से बार समझा दीजिए सर। काम बढ़िया ही नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये एक देखो कॉलम बढ़ गया है। इस तरीके से बनाना है हमें,
और अब क्या करना है, इस वाले कॉलम को भी हमें करना है मर्ज, है ना। देखो 4 हेडिंग्स हैं हमारे पास, दो दो चार, 4 डेटा भरना है। एक डेटा ये हो गया, एक डेटा ये, एक डेटा ये, एक डेटा ये। मैंने गायत्री को किया कॉमन, उसके लिए मैंने गायत्री में यूज कर दिया है रो स्पैन 2। तो ये पहली वाली रो के लिए हो गई, दूसरी वाली रो के लिए। अब यहां पर टीडी यूज करूंगा। टीडी में पहली टीडी में मैंने लिखा है PHP और दूसरी टीडी में लिखा है मैंने 56। तो ये देखो ये इस तरीके से आ रहा है। अभी मुझे करना ये है कि गायत्री के पापा के नाम को भी कॉमन करना है दोनों के लिए, ठीक है। तो उस केस में मैं आऊंगा यहाँ पर जहाँ पे लिखा है फादर्स नेम यानी गोविंद प्रसाद, मैं वहां पर आऊंगा, वहां पे भी रो स्पैन दे दूंगा 2। तो ये इस तरीके से दोनों कॉलम्स, दोनों रो कॉमन हो गए दोनों रो के लिए, है ना। मतलब गायत्री भी कॉमन हो गई दोनों रो के लिए, उसके फादर्स नेम भी कॉमन हो गए दोनों रो के लिए। बस यही बताना चाह रहा था एक्जेक्टली, ठीक है ना। फिर मैंने बनाया एक नया टीआर और इस नए टीआर में मैंने एक टीडी दिया, इसमें मैंने लिखा तनु, ठीक। फिर से टीडी लिखा और इसमें फादर्स नेम लिखा, ठीक। और फिर से टीडी लिखा और फिर इसमें मैंने इसका एक सब्जेक्ट नेम लिख दिया लाइक पाइथन, और फिर से इसमें टीडी दिया। और टीडी में अब क्या दे रहा हूँ, अब दे रहा हूँ मैं इसका नंबर, तो मैंने इसमें नंबर दिया 70 लाइक। ये इस तरीके से आ गया, सपोज मान लो, है ना। अब आया ठीक था, ये सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मुझे क्या करना है, ये 70 मान लो अगर नहीं पता है, क्या है, ये 70 नहीं पता है, तो अभी ये इस तरीके से आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मार्क्स नहीं पता है तो कम से कम ये वाली लाइन तो ना आए, ये दोनों कॉमन हो जाए। ये दोनों कॉमन करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा प्रियंका मैम, बताइए। हेलो हेलो हेलो। सो गई हैं। हाँ आपने कुछ पूछा, आपसे कुछ पूछा जा रहा है। हेलो, चलिए ठीक है माधुरी मैम आप बताइए। दोनों को कौन कॉमन सा करना सर? है, ये वाला कॉलम जो पाइथन वाला है, मुझे मार्क नहीं पता है, इनका मार्क्स पता नहीं है, तो मैं चाहता हूँ ये और ये कॉमन हो जाए, मतलब एक में हो जाए। बताइए कैसे होगा। कॉल स्पैन हाँ जी, कहाँ पे देना है कॉलम स्पैन। पाइथन में। हाँ, हम आएंगे पाइथन में, पाइथन में यूज करेंगे कॉल स्पैन और यहाँ पे देंगे 2, तो दोनों कॉलम्स को एक साथ कंबाइन कर देगा, है ना, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो आज हमने यहाँ पर अभी देखा टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल बनाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे, कुछ तरीके के टेबल हमने डिजाइन भी किए। ये सारे टेबल मैं आपको आपके टास्क में दे दे रहा हूँ, मतलब नोट्स में दे दे रहा हूँ, आप लोग वहां से इसको देख लेना और